आज हमारा मौजू है कलर ब्लाइंडनेस। इससे मुतालिक बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। जब सुर्ख, सब्ज या नीला रंग, इसमें आप डिफ्रेंशिएट ना कर पा रहे हैं, सुर्ख और नीले में या सुर्ख और सब्ज में या सब्ज और नीले में डिफ्रेंशिएट ना कर पा रहे हो, तो ये होती है कलर ब्लाइंडनेस। क्या कलर ब्लाइंडनेस से आपकी पर्सनैलिटी मुतासर होती है? क्या उसका कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है? और क्या उसका इलाज हो जाता है या कि नहीं होता? और सबसे बुनियादी सवाल, ये होता क्यों है, इस पर आज हम बात करेंगे। होता क्या है, क्यों? और दूसरा ये भी रिपोर्ट्स कुछ ये भी सामने आती है कि मर्दों में ज्यादा है इसकी शरह और खवातीन में कम है, ये रिपोर्ट्स आती हैं। ओके, यस। हाँ। लेकिन अब क्वेश्चन मर्दों में ज्यादा क्यों है? मैं सिर्फ ये सोच रहा था, जरा सोचें, जिस जो कलर ब्लाइंड शख्स, ऑन द लाइटर नोट आई मस्ट से दैट सबीन, अगर आप कलर ब्लाइंड खुदा ना खास्ता हैं, बीवी ने पहनी हुई है फॉर एग्जांपल ब्लू साड़ी जी, और शौहर कहें ये लाल साड़ी बहुत जच रही है, तो फिर क्या होगा? वो फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। टॉपिक पे वापस आते हैं और इस वक्त हमारे साथ है जी डॉक्टर अजीज जान बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को अक्सर होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि वो कलर ब्लाइंड हैं, काफ़ी अरसे के बाद जाकर उनको पता चल रहा होता है। तो आसान अल्फाज में हमारी ऑडियंस के लिए समझाएंगे कलर ब्लाइंडनेस आखिर है क्या? कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली एक ऐसी बीमारी है। ब्लाइंडनेस वर्ड इज़ अ मिसनॉमर हेयर। ब्लाइंड नहीं होता वो पेशेंट, इसलिए जैसे आपने कहा कि उनको पता ही नहीं होता। तो बेसिकली आपको शेड्स ऑफ कलर जो हैं वो डिफरेंट नज़र आते हैं। एक बंदा जिसकी नज़र बिल्कुल ठीक है, उसको कलर विजन उसकी बिल्कुल ठीक है, उसको जो शेड्स नज़र आ रहे हैं, रेड के, ब्लू के, ग्रीन के, डिफरेंट कलर्स के, उसको वो उस तरह का रेड नहीं नज़र आएगा। उसकी डेंसिटी थोड़ी कम होगी, उसका शेड थोड़ा डिफरेंट होगा। मे बी ही इज़ सीइंग इट एज अ डार्क ग्रे या ब्राउन के शेड्स, उसको डिफरेंट उसको, लेकिन उसमें फिर सेवेरिटी फॉर्म्स हैं। अब जैसे कोई इतना माइल्ड हो कि बिल्कुल हल्का सा उसको टिंट में फ़र्क आ रहा हो, और उसकी बहुत सेवियर फॉर्म ये है कि उसको सब कुछ ब्लैक एंड वाइट, और ये डिफरेंट हर एक में वेरी करता है, ऑब्वियसली हर एक का केस वेरी करता है। अच्छा, ये कि ऐसा नहीं कि वो कलर्स देख नहीं सकते, स्पेसिफिक कलर से वो उनको डिफरेंट नजर आते हैं। बिल्कुल। अब अगेन सेवेरिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो मे बी ही वुड नॉट बी एबल टू सी रेड या ग्रीन या ब्लू, लेकिन ये है कि मोस्टली इस तरह होता है कि दे सी डिफरेंट शेड्स ऑफ द कलर। मर्दों में ज़्यादा क्यों होता है? बेसिकली उसकी वजह ये है कि जो उसका जेनेटिक जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, जिस तरह आपको सारी खुसूसियात आपकी मिलती हैं कि आपकी नाक कैसी होगी, आपकी आंखें कैसी होंगी, इस तरह जीन्स जो हैं, जो उसी तरह कलर के भी जीन्स जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। ओके, ठीक है, एक्स लिंक्ड डिजीज़ है। तो एक्स क्रोमोसोम चूँकि मर्दों में एक वाई होता है, एक एक्स होता है, मर्दों औरतों में दो एक्स होते हैं। ठीक है, दो एक्स क्रोमोसोम, उनमें एक वाई एक्स। तो मर्दों में जो वाई क्रोमोसोम है तो वो तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा उसमें। एक्स क्रोमोसोम जो उसको माँ से मिला है, वाई बाप से मिलता है, एक्स आपको माँ से मिलता है, तो उसमें अगर उसकी माँ कैरियर है तो उसको वो मिलेगा और उसी में ही जाहिर होगा। हाँ जी। फीमेल के लिए दोनों एक्सेस में होना ज़रूरी है। ओके, एक में होगा तो वो रिसेसिव जीन होगा, वो एक में होगा तो वो सिर्फ पास ऑन कर सकती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपके किसी के वालिद को भी है, वाई एक्स में एक्स को है, और वालदा को भी कलर, वो भी कलर ब्लाइंड है, उसके दोनों एक्स हैं, तो उसमें फिर लड़कियों में तो वो एक बहुत ही लॉन्ग शॉट हो जाता है। तो ये भी होता है कि बाप को अगर है और माँ को नहीं है तो बच्चे में नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। अगर दोनों को है तो फिर ऑब्वियसली माँ अगर कैरियर है और बाप में है तो हो सकती है, लेकिन अगर बाप को है और माँ बिल्कुल ठीक है, उस कैरियर नहीं है, फिर नहीं होगी, क्योंकि बाप सिर्फ वाई कंट्रीब्यूट जीन्स में ही है या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसा नहीं है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपके इनहेरिटेड ही होते हैं, लेकिन बाज़ बीमारियां ऐसी हैं, बाज़ दवाइयां ऐसी हैं जो आपकी कलर विजन को अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल काला मोतिया है, ग्लूकोमा, जैसे कैटरेक्ट है, सफ़ेद मोती का आना, जैसे बाज़ दवाइयाँ हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है जो रूमेटाइड आर्थराइटिस में लोग यूज़ करते हैं, उसके साथ आपकी कलर विजन अफेक्ट हो सकती है। और मुख्तलिफ ऐसी बीमारियां हैं लेकिन मेजॉरिटी इसमें जो फैक्टर है वो जीन्स का इन्वॉल्व है। उनके और प्रॉब्लम्स भी होते हैं ना, सिर्फ कलर इज प्रॉब्ली नॉट द बिगेस्ट ऑफ देयर कंसर्न। क्या कलर ब्लाइंड लोगों के लिए जॉब सिलेक्शन एक टफ क्वेश्चन हो जाता है? बिल्कुल। अब जैसे बाज़ आपके जो वो होते हैं प्रोफेशंस होते हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेस है, या कोई हेल्थ प्रैक्टिशनर है, या कोई डिजिटल आर्टिस्ट है, ही नीड्स टू सी कलर्स। ठीक है, और उसने कलर कोडिंग होती है बाज़ हॉस्पिटल्स में, रेड, ग्रीन, ब्लू,
अगर उसको नहीं पता और उसको हर चीज़ मुख्तलिफ नज़र आ रही है बनिस्बत और लोगों के, तो वो फिर उसको प्रॉब्लम होगी। अब बेसिकली ये प्रॉब्लम टैकल होनी चाहिए आपकी अर्ली एज में। अब जैसे मैं अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में काम करता हूँ, हमारे एक स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, जहाँ पे हम हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, वो मुख्तलिफ स्कूलों में जाती है, वहाँ पे बच्चों की नज़र चेक करती है, कलर विजन चेक करते हैं। दैट इज़ द राइट एज जब बच्चे को पता हो कि उसको आया है प्रॉब्लम, क्योंकि उसको जो टीचर ने पढ़ाना है क्लास में ढेर सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कलर डिफाइंड होते हैं। आगे उसको पता हो कि यार मुझ में ये प्रॉब्लम है, उनके मेनली टीचर्स और पेरेंट्स को भी पता हो कि कैसे उसको मैनेज करना है, क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है कि बच्चों को बताया जा रहा होता है ये पढ़ें ये लिखें, और अगर बच्चा वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता तो उल्टा कहते हैं बच्चा वीक है, बच्चा तो नालायक है, बजाय इसके कि रूट कॉज को देखा जाए कि एक्चुअली मसला क्या है। उसका उसमें कोई कसूर होता नहीं है। और वो तो अगर आपका बच्चा ऐसे कोई कंप्लेन कर रहा है या वो उसको मुश्किल हो रही है डिफरेंशिएट करने में या क्लास में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो स्क्रीनिंग जो है वो बड़ी जरूरी होती है। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, रिवर्सिबल है, इलाज है कोई? रिवर्सिबल तो नहीं है, अगर आपको है, इफ़ यू आर बोर्न विद इट तो यू हैव टू लिव विद इट। लेकिन ये है कि मुख्तलिफ आप उसमें आपके पास ऑप्शन हैं कुछ, ऑल्दो नॉट वेरी बाज़ लोगों के लिए वो नहीं होते, एक्सेप्टेबल नहीं होते। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लो विजन क्लिनिक है हॉस्पिटल का अल-शिफा का, ठीक है, उसमें जो हमारे पास कलर ब्लाइंड पेशेंट्स आते हैं उनको हम उधर रेफ़र करते हैं। वहाँ पे जो हैं मैडम, वो उनको ब्रेड फिल्टर्स के ग्लासेस देते हैं, उससे जो उनका वो कंट्रास्ट है दैट इम्प्रूव्स। यानी ग्लासेस से खासी हद तक बेहतर हो जाता है, कुछ ना कुछ उनका वो चलता है सिलसिला, कुछ ना कुछ उनका वो जो प्रॉब्लम्स उनको हो रही हैं वो काफ़ी हद तक ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम ये है कि आपको दो और कलर्स हैं, उनके शेड्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। अब आपके ब्लू कलर्स में फिर ऑब्वियसली वो रेड टेंट है, उसमें फिर ब्लू आपको थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा। ग्लासेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती? जैसे लेंस आजकल तो इतनी जिद्दत आ चुकी है, यही ग्लासेस आप लेंस यानी लेंस भी यूज़ कर सकते हैं इसी तरह, एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल। इसके अलावा कोई इलाज बहरहाल नहीं है? इसके अलावा बहरहाल कोई इस तरह इलाज नहीं है, क्योरेबल इलाज नहीं है। क्या इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है उस शख्स पे? साइकोलॉजिकल ऑब्वियसली होगा शुएब साहब, क्योंकि एक यू फील कि आप में कुछ कमी है, ठीक है। आपको एक चीज़, जैसे आपने बात की कि आपने साड़ी रेड कलर की और ब्लू कलर वाला जो प्रॉब्लम है, अगर उसको वो उस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने होंगे, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली वो किसी खास प्रोफेशंस में नहीं जा सकता, कोई खास एक्टिविटीज नहीं कर सकता, तो वो एक और ज़ाहिर है इर्द गिर्द के लोगों को भी नहीं पता कि उन्होंने कैसे डील करना है। ये तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब जैसे एक स्टडी हुई जी, उसमें बहावलपुर में CMH बहावलपुर में एक उन्होंने की थी स्टडी। उसमें ये था कि उन्होंने काफ़ी एक सैम्पल साइज लिया, उसमें उन्होंने लोगों से टेस्टिंग की कलर विजन, उसमें यू वुड बी अमेज्ड के दे रिपोर्टेड 93% समवेयर अराउंड दैट। इतने लोग थे जिनको पता ही नहीं था, जो कलर ब्लाइंड थे, पता ही नहीं था, उनको उसी दिन पता चला कि अच्छा मैं कलर ब्लाइंड। तो अवेयरनेस ही नहीं है किसी के पास। तो वो क्योंकि उसने शुरू से कभी वो देखी ही नहीं, एक चीज जो आपने देखी नहीं, तो आपको क्या पता कि ये जो मैं देख रहा हूँ ये ऐसा ही होता है, ये और लोग डिफरेंट तरह देख रहे हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।